हार्वेस्ट नाउ प्रेयर फेलोशिप और ऑनलाइन बाइबल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं भाई विनय। आज फिर से हम लोग ओटी सर्वे में आज एक और नई पुस्तक के बारे में अध्ययन करेंगे, द बुक ऑफ जजेस, न्यायों की पुस्तक। और इसके पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो बैकग्राउंड है, न्यायों की पुस्तक में अराजकता के समय घटी घटनाओं का वर्णन मिलता है और वीरों के महान कार्यों से संबंधित है। उन्हें न्यायी कहा जाता था और वे महान पुरुष सेना नायक थे। जैसे आज हम लोगों के जो प्रधानमंत्री हैं अपने देश को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, उसी रीति से ये लोग, ये न्यायी भी सुरक्षा में लगे हुए थे, लेकिन ये लड़ाई में सेना नायक का कार्य किया करते थे। न्यायों की पुस्तक में कुल 12 न्यायों के चरित्र और जीवन का वर्णन किया गया है। किस रीति से उन्होंने युद्ध किया और कैसे उन्होंने पराजय किया, कैसे उन्होंने युद्ध को जीता, इन सारे चीज़ों का वर्णन हम देखेंगे। तो मैं सबसे पहले 12 न्यायों के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। अगर आप नोट करना चाहेंगे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ताकि न्यायों को आप अच्छे तरीके से जान सकें। सबसे पहला ओत्निएल, दूसरा एहूद, तीसरा समगर, चौथा दबोरा, पांचवा गिदोन, छठा तोला, सातवां याईर, आठवां इब्तह, नौवां इब्सान, 10वां एलोन, 11 अब्दोन, 12 सिमसोन। ये 12 मुख्य न्यायों का वर्णन न्यायों की पुस्तक में किया गया है। और न्यायों के पुस्तक के राइटिंग्स और उनके प्लेस और किसके द्वारा लिखा गया है, उस पर थोड़ा एक प्रकाश हम लोग डालेंगे। न्यायों की पुस्तक लगभग 1126 बीसी में लिखा गया है और यह पुस्तक फिलिस्तीन में लिखा गया है। और इसका राइटर कौन है, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक के राइटर के बारे में बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन विद्वानों के अनुसार इसे सामुएल के द्वारा लिखा गया है। और कुछ विद्वान इसे यशायाह नबी के द्वारा भी लिखने का दावा करते हैं कि यशायाह लिखा है, लेकिन अधिक से अधिक विद्वान इसको सामुएल का राइटिंग मानते हैं। और जो न्यायों की पुस्तक है, इस पुस्तक का मुख्य विषय देखते हैं कि इस पुस्तक का मुख्य विषय क्या है। पहला, न्यायों के राज्य के समय इस्राएलियों की असफलता। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर से विश्वासघात और संकट का सामना। तीसरा पॉइंट, शर्त के साथ परमेश्वर के द्वारा इस्राएलियों को बचाना कि पश्चाताप करके पुनः उसकी ओर फिरें और परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता कायम करें। और इस पुस्तक का उद्देश्य, ये पुस्तक क्यों लिखा गया, परमेश्वर के सामने पश्चाताप और आज्ञाकारिता के साथ युद्ध को और सरल बनाया जा सकता है और जीवन के किसी भी प्रकार की जटिलता से बाहर निकला जा सकता है। और दूसरे में देखते हैं, मानव जाति को हर समय परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की ज्ञान और परमेश्वर के प्रकाशन की जरूरत है। आइए एक आंकड़ा इस पुस्तक पर हम देखते हैं कि न्यायों की पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल की 7वीं पुस्तक है। और जब हम अध्याय का बात करते हैं कि कितनी अध्याय इस पुस्तक में पाए जाते हैं, तो न्यायों की पुस्तक में कुल 21 अध्याय हैं और 618 इसमें बाइबल आयतें पाई जाती है, बाइबल पद हैं। और जब प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें कुल 92 प्रश्न पाए जाते हैं और आज्ञा या आदेश, इसमें 71 आदेश का वर्णन किया गया है। और प्रॉमिस या प्रतिज्ञाएं, इसमें 5 प्रतिज्ञाओं के बारे में लिखा गया है। आइए
हम इस पुस्तक के रूपरेखा आउटलाइन के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहला कि यहोशू की सबसे पहला पॉइंट, यहोशू की मृत्यु तक की घटनाएं। 1 अध्याय 1 पद से लेकर के 2 अध्याय 10 पद तक हम देखते हैं यहोशू की मृत्यु तक की घटनाएं। और ये पॉइंट देखते हैं, यहूदा गोत्र की जेरूशलेम और हेब्रोन पर विजय। यहूदा गोत्र की जेरूशलेम और हेब्रोन पर विजय। बी, ओत्नियल द्वारा दबीर पर विजय। और सी, यहोशू की मृत्यु। 3 मुख्य बातों का वर्णन 1 अध्याय से लेकर के 2 अध्याय के 10 पद तक किया गया है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इस्राएल के न्यायियों की पुस्तक में मुख्य 12 न्यायियों का, उनके चरित्र तथा जीवन काल का विशेष वर्णन किया गया है। मैं इन 12 न्यायियों के बारे में एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप इसको लिख लेंगे तो आपको इन न्यायियों को क्रमबद्ध तरीके से जानने में मदद मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहला है ओत्निएल, दूसरा यहूद, तीसरा समगर, चौथा दबोरा, 5वां गिदोन, 6वां तोला, 7वां याईर, 8वां इब्तह, 9वां इब्सान, 10वां एलोन, 11 अब्दोन और 12 सिमसोन। जिसमें कि सबसे देखते हैं मुख्य कैरेक्टर्स में गिदोन, उसके बाद इब्तह, और उसकी इब्तह के बारे में देखते हैं कि जब इब्तह लड़ाई में गया और उसने कहा कि जब यहोवा मुझे जयवंत कर देगा, जब यहोवा परमेश्वर मुझे विजयी कर देगा, मैं अपने घर वापस लौट के जाऊंगा और सबसे पहले जो मेरे घर से निकलेगा उसे मैं यहोवा के लिए बलिदान कर दूंगा। और जैसे ही इब्तह अपने घर विजयी होकर के वापस गया, उसकी एक लौती बेटी थी और वही डफ बजाते हुए, झांझ बजाते हुए बाहर आई। और उस समय इब्तह ने कहा, हे बेटी, तूने मेरा कमर तोड़ दिया। और आने वाले पदों में हम देखते हैं कि उसने अपने किए हुए वायदा के अनुसार परमेश्वर को दिया। और जो सिमसोन के बारे में हम देखते हैं कि सिमसोन और दलीला। सिमसोन एक नाजिर था और इस्राएलियों की सुरक्षा के लिए, परमेश्वर के लोगों के सुरक्षा के लिए उसका जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सिमसोन और दलीला एक वेश्या थी और दोनों के बीच में प्रेम का रिश्ता कायम हुआ। और दलीला के वजह से ही सिमसोन का पकड़ा जाना, उसके बाद इसको बंदी बनाया जाना और उसके मृत्यु का वर्णन किया गया है। आगे हम देखते हैं जो तीसरे पॉइंट में अन्य घटनाएं, जो 17 अध्याय से लेकर के उसके 21 अध्याय के 25 तक हम देखते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट घटना हुआ है इस्राएल में। एक लेवी और उसकी रखैल। लेवी और रखैल एक नगर में रात में रुके थे। उसी समय वहाँ पर हम देखते हैं कि उस नगर के लोग आकर के उस रखैल के साथ रात भर व्यभिचार किया। उसके वजह से इस्राएली लोग बहुत ही क्रोधित हुए और जाकर के उस नगर के लोगों से उन लोगों ने युद्ध किया। और वो युद्ध 2-3 बार में कंप्लीट किया गया है। और लास्ट में जब हम देखते हैं कि इस्राएलियों की विजय, और लास्ट में इस्राएली लोग विजय प्राप्त किए हैं, जयवंत हुए हैं। तो ये जो न्यायों की पुस्तक है, इसमें मुख्य रीति से हम लोग न्यायों के जीवन चरित्र के बारे में, और उसके बाद किस रीति से परमेश्वर
अनाज्ञाकारिता का दंड उनको बार बार दिया है। और मुख्य रूप से ये जो ये न्यायी लोग रहे हैं कई बार असफल रहे, विजयी होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के विरोध में बलवा किए और बलवा कर करके बार बार परमेश्वर को क्रोधित किए। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर दयालु परमेश्वर हैं, उन लोगों के ऊपर करुणा करके हर बार उनको संकट से बाहर निकालते रहा। तो इस न्यायों की पुस्तक के द्वारा आप लोग जो सीखे हैं उसको लगातार मनन करते रहें, ताकि इसके द्वारा आपकी आत्मिक और आपके कलीसिया का आत्मिक उन्नति हो सके। धन्यवाद। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दें।